बात करते हैं हाउ टू अर्न 1 करोड़ रुपीज। कैसे 1 करोड़ रुपीज का हम कमा सकते हैं मार्केट से और किस तरीके से उन्हें क्या स्ट्रेटेजी के साथ क्या फॉलो लेना चाहिए और किस स्ट्रेटेजी के साथ माइंड के साथ चलना चाहिए जिससे कि हम अपने 1 करोड़ की जर्नी को कंप्लीट कर पाए। कि हर किसी का कंसर्न होता है, हर किसी की ड्रीम होता है कि मैं अपना 1 करोड़ रुपीज कंप्लीट कर पाऊं स्टॉक मार्केट दुनिया से या फिर किसी भी जॉब से या फिर किसी भी इन्वेस्टमेंट से। तो मैं आज आपको बताऊंगा कैसे आप एक इन्वेस्टमेंट करके आप अच्छा खासा 15% के रिटर्न के हिसाब से कैसे आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करके कैसे आप 1 करोड़ की जर्नी को कंप्लीट कर पाओगे। तो जानते हैं और स्टार्ट करते हैं बेसिकली है क्या, राइट। बेसिकली 1 करोड़ रुपीज कैसे जनरेट होता है और कैसे कौन कौन से स्टेप्स होने चाहिए जो कि हमें फॉलोअप लेने चाहिए और हम जान पाएंगे। तो फर्स्ट थिंग पे अगर हम स्टार्ट करते हैं जानते हैं, अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूं एक वर्ड में तो बिल्कुल शानदार होने वाला है अपना वीडियो और उसके बाद जानेंगे बेसिकली है क्या। तो देखो फर्स्ट थिंग हाउ टू अर्न 1 करोड़ रुपीज बहुत सिंपल है, बहुत आसान। मतलब कि अगर आप जानो कि पहला स्टेप आपको क्या लेना चाहिए तो पहला स्ट्रेटेजी आपको लेना है कि जो भी आप स्टॉक पिक कर रहे हो, जो भी स्टॉक आप पिक कर रहे हो उसका बिजनेस मॉडल क्या है एंड उसका जो मोनोपोली कितनी मार्केट है। अगर मान लो मैं एग्जांपल के लिए आपको दूं पीडियालाइट, ठीक है, तो आपको ऑलमोस्ट पीडियालाइट समझ में आ रहा होगा कि फेविकॉल की कंपनी है, राइट। पीडियालाइट का जो अमाउंट है ऑलमोस्ट वही मार्केट का 2600 रुपए का चल रहा होगा, 2600 रुपीज। तो स्टिल अगर आप मार्केट में देखोगे तो ऑलमोस्ट पर ईयर के हिसाब से 20% का रिटर्न दे रही है। अगर मान लो कि आज आप 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, विद इन द पीरियड 1 लाख रुपीज 10 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, अलग अलग स्टॉक्स में, तो उसके बाद अगर आपके पास 2600 रुपए, अगर आपको 20% का अमाउंट पर ईयर आपको कॉन्स्टेंटली मिल रहा है, आपको कुछ भागने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, कंपनी आपको ऑलमोस्ट 20% का रिटर्न हर मंथ दे रही है। अगर ये चीज अगर आप इन्वेस्ट करो 15 सालों के लिए, 15 ईयर्स के लिए 15% के रिटर्न पे, अगर 15 सालों के लिए रिटर्न करोगे आपका पैसा 15 गुना हो जाएगा। यानी कि आपको जो 2600 रुपए स्टॉक आज चल रहा है और अगर वो कंसिस्टेंटली अगर आपको 20% रिटर्न मिलता है किसी भी स्टॉक में, आपको 20% का रिटर्न 20 ईयर्स के लिए आप इन्वेस्ट करते हो किसी भी स्टॉक में, आपको 20 गुना पैसा आपको डेफिनेटली मिलेगा। अब बात करते हैं इस बात की कि यार यहाँ पे 2600 का स्टॉक हो गया तो क्या इस स्टॉक में वो चीज लेनी चाहिए कि नहीं, रिस्क लेना चाहिए कि नहीं। अब देखो मार्केट में अभी इसके मुकाबले कोई मोनोपोली के अलावा कोई दूसरा कंपटीटर पैदा नहीं है। सिर्फ इस मार्केट में सिर्फ एक यही है और इसकी मोनोपोली है पूरे 90% से ऊपर, बिकॉज मार्केट में सिर्फ फेविकॉल पीडियालाइट का यूज होता है, अभी तक कोई दूसरा नहीं है। अगर आता है इन द फ्यूचर तो भी आने वाले 10 से 15 साल उसको मार्केट में कैप्चर करने के लिए और वो भी टिक पाए ना टिक पाए उसके लिए भी बहुत बड़ा कंसर्न होगा, बिकॉज आने वाले टाइम पे कंपटीशन और भी बढ़ जाएगा, ठीक। तो देखो फर्स्ट थिंग कि कंपनी की मोनोपोली है। ऐसे स्टॉक्स आपको बहुत सारे दिखेंगे। एग्जांपल के लिए दूसरा स्टॉक उठाऊंगा कि अभी राइट नाउ जो मल्टी बैगर स्टॉक बना है वो है आइसर मोटर। अगर आप आइसर मोटर देखोगे तो ऑलमोस्ट स्टॉक का प्राइस चल रहा होगा 3600 रुपीज समथिंग का। कंपनी का स्टॉक अगर आप 2019 में उठा के देखोगे 800 रुपीज का था, स्टिल कंपनी ने 4x का रिटर्न देते हुए कंपनी का प्राइस 3600 रुपीज से चला। तो अगर आप समझ सकते हो कि कितना रिटर्न मिल सकता है आपको, कोई बड़ी बात नहीं, आपको 4x का रिटर्न ऑलमोस्ट मिल चुका है, राइट। आपको मल्टी बैगर स्टॉक जब बनता हुआ दिखता है आपको तभी आपके रिटर्न में फायदा होता है। अगर मान लो कोई स्टॉक 1x 2x 3x 5x 10x 20x तक का रिटर्न देता है आपको, डेफिनेटली आपका स्टॉक प्राइस ऊपर हो जाएगा एंड स्टॉक की इन्वेस्टमेंट जो पोर्टफोलियो अलग लगेगा एंड 1 करोड़ की जर्नी बहुत आसानी से कंप्लीट हो सकती है। जो आप भाग रहे हो तो हमें ट्रेडिंग करना है, हमें ये करना है, मैं कहता हूँ कुछ नहीं करना है। अगर आप 10 ईयर्स में इन्वेस्ट करोगे 20% के रिटर्न के हिसाब से और अगर आप अगर 1 लाख रुपए 10 स्टॉक में डाले 10 लाख रुपीज तो 10x का रिटर्न आपको पूरे 10 साल में 1 करोड़ रुपए बन जाएंगे डेफिनेटली। बस सिर्फ आपको करना क्या है कि जो ट्रेडिंग में जो आपका माइंड चल रहा है, ट्रेडिंग के लिए सोच रहे हो कि इतना पैसा हम ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करेंगे तो कितना अमाउंट कन्वर्ट होगा और कितना अमाउंट मिलेगा, मैं आपको कहता हूँ उस दिमाग को उस टाइम को आप इस जगह पे इन्वेस्ट करो कि आपको ऐसे स्टॉक सेलेक्ट करना है जिससे आपको ये दिखे कि मार्केट में इसकी वैल्यू क्या है, मोनोपोली क्या है और बिजनेस मॉडल क्या है।
जब आपको मोनोपोली और बिजनेस मॉडल का पास समझ में आ जाए, जब आपको मोनोपोली और बिजनेस मॉडल दोनों समझ में आ जाए, देन उसके बाद आपको बात करनी है उसके मोनोपोली बिजनेस मॉडल के बाद आपको बात करनी है उसके फीचर, उसका स्टॉक प्राइस क्या है उसके हिसाब से। एंड जब आपको बिजनेस मॉडल और मोनोपोली के बाद आपको देखना है उस इंडस्ट्रीज में जो स्टॉक मैं पिक कर रहा हूं उसका कंपटीशन कितना है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो पीडीलाइट का तो 90% से 90% कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है। अगर आइसर मोटर का देखोगे तो बुलेट की जगह में दूसरा कोई बुलेट नहीं है, बट लेकिन यस मार्केट में आज आइसर मोटर ऑलमोस्ट 3 लाख बाइक्स 1 ईयर में सेल करती है। बट वही आंकड़ा अगर 2019-2018 के आसपास तक देखोगे तो वो पूरे साल में 25,000 बाइक भी सेल नहीं कर पाती थी। तो आज का टाइम और उस समय का टाइम अलग था। आज जो कंपनी के एड्स होते हैं वो बिल्कुल ड्रीम के लिए होते हैं, और बाकी लास्ट टाइम जो एड हुआ करते थे वो होता था आप माइलेज ही सारी चीजें बता रहे। तो आपने कैसे इंप्रूव किया, किस तरीके से बात की, ये डिपेंड करता है। तो कस्टमर का बिजनेस मॉडल कैसा था कि कभी तक वो 90-50 का इंजन यूज करते, कोई भी अलग मॉडल नहीं देते, कोई भी माइलेज की बात नहीं करते किसी भी एड में, और कभी ये नहीं बताते कि मेरी गाड़ी में ये इतना माइलेज लगता है, ये एवरीथिंग। जबकि टीवीएस, बजाज, हीरो, आप जब भी ऐड देखोगे आपको हमेशा दिखेगा माइलेज बताती है कंपनी, प्राइस बताती है अपना, कितने की स्पीड मिलेगी, एवरीथिंग। बट लेकिन आज तक रॉयल एनफील्ड कभी भी इस चीज की बात नहीं करता, राइट। और कंपनी में सेल भी उससे ज्यादा होती है। तो देखो जब वो माइलेज की बात करते हैं तब वो 3 लाख क्या, तब वो ऑलमोस्ट 25,000 बाइक भी सेल नहीं कर पाते थे पूरे साल में, और स्टिल वो पूरे 3 लाख बाइक सेल कर पाते। तो ये डिपेंड करता है आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैसे दिख रही है। साथ ही साथ आपको ये देखना है कि मार्केट में बिजनेस मॉडल के हिसाब से मोनोपोली कितनी है। उसके बाद आपको ये समझना है मार्केट का स्ट्रेटेजी कि उसमें जो है, जो मैंने बिजनेस मॉडल समझा और जो मोनोपोली समझी है, उस मार्केट में कौन सा स्टॉक बेस्ट है और कौन सा पी रेशियो बेस्ट मिल रहा है। अब मान लो एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं तो अडानी पावर का स्टॉक अगर आप देख लोगे तो ऑलमोस्ट अभी जो उसका स्टॉक का जो प्राइस है और उसके हिसाब से 400 की समथिंग का, और अगर आपको पी रेशियो उठा के दिखाया जाए तो 0 होगा, या फिर अगर आपको पी रेशियो दिखता भी तो 600 के समथिंग का मिलेगा। तो अगर आप बात करोगे पी रेशियो का मतलब इतना ऊपर क्यों है, तो मार्केट के पी रेशियो के हिसाब से मार्केट का पी रेशियो 80 होना चाहिए, बट स्टिल 600 इसलिए क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट नहीं था, बट समटाइम्स पहले कुछ दिन पहले से उन्होंने प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट किया है, तो इसलिए राइट नाउ जो उनका पी रेशियो वो हाई में आ रहा है कि प्रॉफिट बहुत कम है, और उसके बाद जो नंबर ऑफ शेयर्स एंड नंबर ऑफ प्रॉफिट्स हम डिवाइड कर रहे हैं तो वो अमाउंट ऊपर आ रहा है। अर्निंग परसेंटेज जब हम अमाउंट डिवाइड करते हैं तो पी रेशियो अपने आप ऊपर आ रहा है। मतलब एक शेयर को बाय करने के लिए 600 गुना पैसा हमें पे करना पड़ रहा है तब उसके एक शेयर को बाय कर पा रहे हैं। तो हम ऐसा क्यों करें? अगर हमें मान लो कि पता चल जाए कि हमें करना क्या है, किस तरीके से बात करनी है, तो हमें अगर पी रेशियो मार्केट का 80 है, अगर 80 गुने पे वो शेयर मिल रहा है मुझे उसी स्ट्रेंथ के साथ, मैं 600 गुने वाले को क्यों बाय करूंगा, राइट। तो सबसे बात आपको मार्केट समझना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी समझनी पड़ेगी, और कुछ भी नहीं है। नॉर्मल सा फंडा है कि आपको सिर्फ ऐसा स्टॉक पिक करना है जिसकी मोनोपोली हो, ठीक है। दूसरा आपको बिजनेस मॉडल समझ में आया हो। उसके बाद जो कंपनी आपको, जैसे कि मानो आपको जो कंपनी वो देखिए लाइक कि आपको ना तो वो अपने वॉल्यूम पे कॉम्प्रोमाइज करे, ठीक है, और ना ही वो अपने प्राइस पे कॉम्प्रोमाइज करे, यानी कि मार्जिन में कॉम्प्रोमाइज ना करे। एग्जांपल के लिए मारुति सुजुकी अपने वॉल्यूम पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है उसे, बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि उसको पता है कि मैं अपनी कार को 10 लाख या 25 लाख में नहीं बेच सकता, तो मुझे वॉल्यूम पे कॉम्प्रोमाइज करना होगा। सेम थिंग अगर आप देखोगे तो एप्पल के प्राइस भी सेम रखता है, बट लेकिन वन प्लस की जो कॉस्ट आती है ना इतने सारे फोन्स बेचने की, उतनी कॉस्ट में वो उतने प्राइस में 1 लाख रुपए में भी वो पूरी कॉस्ट को निकाल देता है, और मार्जिन भी सेम भी रहता है, मार्जिन भी सेम है, कॉस्टिंग सेम है, वन प्लस की बनाने का भी और एप्पल फोन के बनने का सेम कॉस्टिंग है, बट वो सेम वॉल्यूम पे सेम प्राइस में बिल्कुल उतनी प्राइस 1 लाख के प्राइस पे सेम वॉल्यूम पे वो पूरा फोन सेल आउट कर देते। तो यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा और मार्जिन भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा। ये स्टॉक हमेशा आपको मल्टी बैगर बनते हुए दिखेंगे, बिकॉज ऑफ दिस उन्होंने कहीं भी बिजनेस में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, प्रॉफिट भी वही कंपनी का, वॉल्यूम भी उसी रफ्तार से उतना ही है, मतलब यूजर्स भी वही थे और वॉल्यूम भी वही था, तो यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा। अगर आपको मारुति सुजुकी देखोगे तो वॉल्यूम है बट वो नहीं है। अगर वहीं पे जैगवार की बात करोगे तो जैगवार और लैम्बोर्गिनी की, तो वहां पे क्या था कि बात, अगर जैगवार की आएगी बात, तो देखो मार्केट में क्या है कि उनको पता है कि हमारी ज्यादा कारें बिकेंगी नहीं, तो हम एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा होंगी, तो वॉल्यूम पे हमें उनको जो मार्जिन में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है कि मार्जिन है
बट लेकिन उनको वॉल्यूम नहीं मिलेगा। तो डेफिनेटली इस तरीके से काम करता है। तो आपको ऐसा स्टॉक सिलेक्ट करना है, अगर ऐसा मिलता है सिलेक्ट कर पा तो बहुत, ऐसा नहीं कि स्टॉक मिलेगा नहीं, बहुत सारे स्टॉक्स मिलेंगे आपको, बट आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ आपको एनालाइज करना पड़ेगा, मार्केट को समझना पड़ेगा बेसिकली है क्या और हम समझना क्या चाहते हैं। जब ये दोनों चीज समझ में आएगी तब आप अच्छे से पिक कर पाओगे और समझ पाओगे कि आपको लेना क्या है। अगर देखो अब मोनोपोली है और आपको बिजनेस मॉडल समझ में आ गया, जैसे कि मुझे जोमेटो, आज भी लोग कहते हैं जोमेटो बाय नहीं करना चाहिए। आई नो कि जोमेटो थोड़ा सा बिजनेस मॉडल को चेंज भी कर रहा है, सारी चीजें अलग बदल रहा है, बट लेकिन मुझे लगता है कि अगर मार्केट में जैसे अभी हमारी मोदी सरकार कह रही है कि आने वाले टाइम पे हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे एंड उसके बाद काम चलेगा आगे, तो अगर 2024 भी वेस्टर्न कंट्री वाला भी अगर हम पूरा जो मॉडल है वो हम अपनाते हैं तो डेफिनेटली स्टॉक ऑलमोस्ट 2x का रिटर्न तो देगा ही देगा। जैसी कंपनी थोड़ी सी प्रॉफिट में जाएगी स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा, बिकॉज क्योंकि उसका बिजनेस मॉडल मुझे ये लगता है कि अभी राइट नाउ मार्केट में कॉम्पिटिशन नहीं है उसके पास, और जो वेस्टर्न कंट्री का और किस स्ट्रेटेजी के साथ क्या पिक करना है। बिकॉज ऑफ दिस अगर आप देखोगे तो आपको मोनोपोली साथ में अगर आप देखो अगर आपको बिजनेस मॉडल समझ में आ जाता है, आपको भले ये नहीं समझ में आता कि कैसे उसका हम वॉल्यूम डिफाइन करें और मार्जिन डिफाइन करें। मैंने वीडियो बना रखी है, मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो कैसे आपको जानना है और कैसे आप वॉल्यूम और मार्जिन के ऊपर बता सकते हो किसी कंपनी को, कैसे तोल सकते हो, कैसे समझ सकते हो कि यस इस मार्जिन के साथ कंपनी कॉम्प्रोमाइज कर रही है या फिर वॉल्यूम के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रही है या फिर दोनों में ठीक है, कैसे आप ये कर सकते हो, वो उसके लिए मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। बट यस आपको अगर देखो मोनोपोली मिल जाता है तो वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, बट आपको दूसरा बिजनेस मॉडल समझ में आ जाता है देन विद कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों चीज समझ में आती है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो किसी भी स्टॉक को अपने तरीके से चेकआउट करके। बट अगर वही बात आती है कि प्राइस जो कंपनी का कॉम्प्रोमाइज है वॉल्यूम पे एंड उसके बाद मार्जिन पे, तो ये दोनों के लिए थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़ा सा साथ में चलना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे नहीं होगा कि आपको गए मार्केट में और आपने हाथ उठाया और तुरंत ही स्टॉक आपको वैसे मिल गया। आपको थोड़ा समझना पड़ेगा बिजनेस मॉडल, एनुअल रिपोर्ट देखनी पड़ेगी, कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट देखनी पड़ेगी, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नेट प्रॉफिट, आईसीआर क्या चल रहा है कंपनी का, एवरीथिंग। उसके बाद जाकर के आप किसी कंपनी का ये चीज आप पता कर पाओगे। ऐसा नहीं कि आपको तुरंत ही दिख जाएगा, इसलिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप वो करते हो आपको स्टॉक बहुत जल्द आने वाले टाइम पे 1x 2x 3x 5x 10x 20x का भी रिटर्न मिलेगा और बहुत कम टाइम में मिल जाएगा, ऑलमोस्ट 5 years में 10 years में। क्योंकि बिजनेस कभी भी एक साल में ग्रो नहीं करता, हो सकता है वो एक साल ग्रो ना करे बट आने वाले दूसरे साल में इतना ग्रो करे 10x हो जाए, तो डिपेंड करता है कि क्या हो सकता है। बट लेकिन आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो, 1 करोड़ की जर्नी अगर आप कंप्लीट करना चाहते हो, आपको एक बिजनेस फंडा है, बेसिक सा फंडा है, आपको इसको समझना पड़ेगा, उसके साथ काम करना पड़ेगा। मैं आपको कहूँ कि सर ये रेशियो नाप लो, वो रेशियो नाप लो, कुछ नहीं होगा। पी रेशियो और पी वैल्यू के अलावा मैं आपको ऐसे स्टॉक दे दूंगा जो आप पिक करोगे तो आपको अलग दिखेगा मुकाबले किसी और के। लोग कहते हैं ना कि पी रेशियो और पी वैल्यू और डिविडेंड देख करके मैं स्टॉक पर इन्वेस्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ वो स्टॉक मैं आपको पी रेशियो, पी वैल्यू, डिविडेंड सब कुछ दिखा दूंगा, उसके बाद भी मैं उस स्टॉक में इन्वेस्ट करके आपको 2x का रिटर्न 3x का रिटर्न दिला सकता हूँ। बिकॉज ऑफ दिस आपको उसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एटलीस्ट आपके माइंड में होना चाहिए और आप उसको चेकआउट जरूर करें। साथ साथ एनुअल रिपोर्ट जरूर चेकआउट करें, क्योंकि एनुअल रिपोर्ट में आपको ये दिखता है कंपनी की स्टैंडअलोन जो स्टैंडअलोन प्रॉफिट कितना है एंड कंसोलिडेट प्रॉफिट कितना है। जब आपको स्टैंडअलोन प्रॉफिट और कंसोलिडेट प्रॉफिट में अंतर पता चलता है और कंपनी के ओवरव्यू और फंडामेंटल्स एनालिसिस के ऊपर जब पॉइंट होते हैं तो वो जब आप समझ जाते हो, आपको आसानी हो जाती है कि आपको करना क्या है। और आप जब उस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो इतनी मेहनत के बाद, आपकी रात की नींद नहीं उड़ती, आप बिल्कुल चैन से सोच रहे हो और उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होता और आपको ये स्टॉक ऑलमोस्ट 5x 10x का रिटर्न बहुत जल्द कम टाइम में वो रिटर्न आपको प्रोवाइड करते हैं। राइट, वीडियो चलो तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब मत करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद।